अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अब मैं आपके लिए वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो मेरे एक दोस्त ने अज़ीज़ ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि हमें ये बताएं कि हमारे घर के अक्सर डिमर जल जाते हैं, फ़ैन डिमर जो होते हैं वो अक्सर जल जाते हैं। तो हम जब लेने जाते हैं तो दुकानदार भाई हमें हज़रात कहते हैं कि वोल्टेज आपके यूपीएस ज़्यादा निकाल रहा है, वो कम करें, फिर आपका डिमर इतनी जल्दी नहीं जलेगा। तो दोस्तों ज़्यादातर किट में ये फंक्शन आता है कि आप इसके वोल्टेज कम कर सकते हैं, घर में आप खुद भी कम कर सकते हैं। तरीक़ाकार मैं आपको सारा इसमें बता देता हूँ। तरीक़ाकार ये है दोस्तों कि मेरी वीडियो ये पूरी देखें, आपको इस पूरी वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि आपने कैसे ये वीडियो के वोल्टेज होते हैं 220 वोल्टेज और जो होते हैं एसी वोल्टेज वो कैसे सेट करने हैं आपने यूपीएस के, कितने रखने हैं, किस इससे ज़्यादा कितने ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा तरीक़ाकार कि आपने यूपीएस में कितने वोल्टेज रखने हैं, क्या कैसे सेटअप करना है, इसका सारा सेटअप किस तरह करना है। आपने करना क्या है दोस्तों, करना ऐसे है कि आपने सबसे पहले इसका प्लग उतार लेना है। इसका मेन जो 220 के अंदर प्लग लगा हुआ है वो उतारना है। ये देखें मैंने इसका प्लग अब उतार दिया है। अब दूसरे नंबर पे करना क्या है आपने, आप ये देखें दोस्तों, ये देखें ये इस टाइम यूपीएस चल रहा है, ठीक है, यूपीएस चल रहा है। तो आपको ये भी मैं आप बता देता हूँ कि यूपीएस इस टाइम चल रहा है। अब क्या करना है दोस्तों कि किट, सबसे पहले हम किट में देखेंगे कि ये हमें कहाँ पे वेरिएबल मिलेगा जिससे वोल्टेज सेटअप होगा। तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ दोस्तों। ये देखें ये लिखा हुआ है वोल्टेज फिक्स। मैं आपको टेस्टर रख के बताता हूँ। ये देखें ये जो वेरिएबल है ये लिखा हुआ है वोल्टेज फिक्स, किस तरह वोल्टेज फिक्स होंगे इसके, ठीक है। और ये ओवरलोड वाले वेरिएबल और कोई किसी वेरिएबल को नहीं छेड़ना। मैंने पिछली वीडियो में अपने में बताया था कि एम्पेयर सेटिंग इससे होती है, ये पहले वाले वेरिएबल से। ये देखें ये पहले वाला वेरिएबल है, इससे एम्पेयर सेटिंग होती है। मेरी आप वीडियो वो देख सकते हैं, मैंने वो अपने चैनल पर फेंक दी हुई है। इससे बैटरी फुल कट ऑफ होता है सेटिंग, और लो का सेटिंग इससे होता है। लेकिन आपने करने हैं वोल्टेज सेटिंग। वोल्टेज सेटिंग के लिए मैं आपको दोस्तों ये देखें ये वो वेरिएबल है, ये देखें ये जहाँ पे मेरा टेस्टर लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ जाएगा फिक्स वोल्टेज। मसलन कि आपने कितनी सेटिंग करनी है वोल्टेज से, ये उसका वेरिएबल है। तो आपको मैं अभी बताता हूँ। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि मैंने इसका प्लग उतार दिया। इस टाइम ये यूपीएस ऑन है बैटरी के ऊपर, मसलन कि इस टाइम लोड जो मिल रहा है, जूम कम कर लूँ, ये देखें इस टाइम लोड जो मिल रहा है यूपीएस चल रहा है और बैटरी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। इस टाइम इसको डीसी वोल्ट मिल रहे हैं और ये कन्वर्ट करके एसी दे रहा है आगे। तो तरीक़ाकार आपको मैं बता दूं, आपके पास अगर एसी वोल्ट मीटर है तो ठीक है, आपने क्या करना है वोल्टेज सेटिंग करनी है। तो मैं आपको तरीक़ाकार सारा बता देता हूँ। आपने करना क्या है, ये देखें ये एसी वोल्ट मीटर है, मैंने एसी से इसके साथ एसी, ये देखें एसी सेटिंग करी हुई है। कैसे किया ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये 500 वोल्टेज पे इसको मैंने सेटअप किया हुआ है। एसी वोल्ट 200 और 500 आपको नज़र आ रहा होगा। ये 500 ये 200 ये एसी वोल्ट है। एसी वोल्ट 500 पे मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। ये देखें दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैंने इसकी एसी 500 पे सेटिंग की हुई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है मैंने, ये देखें ये यूपीएस की बैक साइड पे इसकी ये देखें पॉजिटिव लगी हुई है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें ये मैं नेगेटिव लगा देता हूँ और ये वाली पॉजिटिव लगा देता हूँ। एक मिनट, ये ज़रा गिर जाती है, इसकी मैं सेटिंग कर लूँ। ये देखें दोस्तों
ये हमारे लग चुके हैं दोनों। पॉजिटिव उस साइड पे लगा दी मैंने, नेगेटिव इस साइड। ये उल्टी भी लग जाए लेकिन आपके वोल्टेज यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए ये कितने वोल्टेज निकाल रहा है आपको नज़र आ रहा होगा। ये वोल्टेज निकाल रहा है 285 वोल्टेज निकाल रहा है। तो हमने इसका सेटअप कितने पे करना है, आपने इसका सेटअप करना है 230 पर, 220 नहीं 230 240, मतलब कि 240 या 230 पर सेटिंग करनी है इसकी। और तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले बताया होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये देखिए ये हमारा वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मेरा टेस्टर है, ये वाला वेरिएबल। इसके ज़रिए फिक्स वोल्टेज होते हैं। तो आपने इसमें टेस्टर लगा लेना है और अपना ध्यान आपने इस तरफ लगा लेना है। ये देखें क्लब मीटर लगाया हुआ है जहाँ पे मैंने वोल्टेज वो शो कर रहा है। और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें मैंने टेस्टर उस वेरिएबल में लगाया हुआ है। तो अब ये देखें मैं उसे जैसे जैसे घुमाऊँगा वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा कम होते जा रहे हैं वोल्टेज, 135 136। जैसे जैसे अब मैं उसको घुमाऊँगा वेरिएबल को, ये देखें दोस्तों मैं उसको घुमा रहा हूँ, ये मेरा हाथ आपको बड़े प्यार से घुमा रहा हूँ। और इधर वोल्टेज देखें, इधर वोल्टेज हो गए 205 वोल्ट। अब ये देखें ये हो गए 224 वोल्ट। और हमने इसका सेटअप करना है, ये देखें इसमें आपको ये मैं बता दूं, ये देखें किसी के घर में ये 13 वोल्ट इसका सेटअप होता है। ये बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे अक्सर डिमर वगैरह जल जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसका सेटअप कितने पे रखना है, मैंने आपको बताया है 230 या 235 पर। तो जैसे जैसे ये देखें मैं उधर वेरिएबल पे मैंने उसको घुमा रहा हूँ, वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इधर मैं जैसे जैसे घुमाता जाऊँगा उधर से, ये देखें दोस्तों ये कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये देखें ये मैं इसका सेटअप कर रहा हूँ 229 हुए हैं। ये मैं इसका सेटअप करूँगा 230 या 240 पर। मैं इसका सेटअप इससे ज़्यादा नहीं करूँगा दोस्तों। 242 240 वोल्ट एसी काफ़ी होते हैं एक चीज़ को देने के लिए। अगर इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ भी जाएगा तो ये जी दोस्तों ये देखें दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं इसकी सेटिंग रखूँगा 200। मैं लाइट जला के इसकी दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहे होंगे 240 42 इस पे ऊपर रखूँगा, जिससे आपका घर का डिमर भी नहीं जलेगा, आपका फ़ैन की स्पीड भी सही होगी और आपके फ़ैन भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने अब आपको ये वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया है कि किस तरह आप घर में इसकी वोल्टेज सेटिंग कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी कारीगर को बुलाएंगे तो वो आपसे 400-500 रुपया इस चीज़ का ले लेगा सेटिंग करने का। हालांकि यही कुछ करना होता है उसने भी आके। ये आपको मैंने इस वीडियो में आपको सारा बता दिया है कि आपने फिक्स वोल्टेज किस तरह करने हैं इसकी सेटिंग, जिससे आपके घर के डिमर नहीं जलेंगे, आपके घर के जो फ़ैन आपके ख़राब नहीं होगा। जो कि अक्सर अगर आप देखेंगे एक चीज़ को ज़्यादा लोड दे देंगे, मसलन कि अब आप इसको तो 280 300 वोल्टेज देंगे किसी चीज़ को, तो वो ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ बनाई 300 वोल्टेज 240 या 220 से ऊपर नहीं बनाई गई, ऊपर बनाई गई होती तो फिर चलती। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा करंट दे देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। इससे ये होता है कि वो डिमर के ऊपर लोड पड़ता है, जिससे फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा होती है और वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से ये वोल्टेज की वजह से होता है। आप घर में वोल्टेज इसी तरह आसानी से आप घर में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और किट का मैंने आपको बता दिया है, किट के आपको मैं फिर जूम करके बता देता हूँ। वो जो जहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज फिक्स वोल्टेज, ठीक है, मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। जूम किया हुआ है मैंने काफ़ी ज़्यादा, आपको बस पढ़ने में आसानी हो जाएगी। वो देखें दोस्तों फिक्स वोल्टेज लिखा हुआ है, उस वेरिएबल से आपने सेटिंग करना है। मैं टेस्टर लगा के आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखें, ये जहाँ पे फिक्स वोल्टेज लिखा हुआ है, ये वेरिएबल जहाँ मेरा टेस्टर लग रहा है, इससे आपने इसकी वोल्टेज सेटिंग करनी है। और किसी वेरिएबल को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर कोई और वेरिएबल को आप छेड़ेंगे तो आपकी बैटरी का भी मसला हो सकता है, आपकी चार्जिंग ओवर चार्जिंग का भी मसला हो सकता है।
ये कई किस्म के ऐसे फॉल्ट हैं जिससे ये इसकी हम सेटिंग करते हैं। एहतियात से कीजिएगा, सभी में होता है। अब मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें। जूम मैं कम कर लेता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरह घर में बॉडी सेटिंग कर सकते हैं। क्या आपका यूपीएस आप मुझे क्या नाम है, आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि आपका यूपीएस ये वाला है। आप क्या जानना चाहें हो कुछ भी तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट किया करें और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।